सदन में ब्राह्मणवाद को लेकर बार बार कहा जाता है, ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। क्या ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद क्या है, ये क्लियर कर किया जाए। देखिए, ब्राह्मण तो जात का मामला आता है और ब्राह्मणवाद जो उससे उत्पन्न, चाहे अच्छी रीति की बात हो या कुरीति की बात हो, उसको वाद कहा जाता है। जहाँ तक जात का सवाल है, हमारे सनातन धर्म में जात का कहीं कोई स्थान नहीं था। सिर्फ कर्म के आधार पर बांटा गया था। एक परिवार के 4 प्रकार के लड़के होते थे, काम करते थे। वो 4 जात नहीं थे, एक ही परिवार के लोग थे। सेंटिमेंट ये है। लेकिन जहाँ तक वाद के सवाल है, अगर ब्राह्मणवाद है तो ब्राह्मणवाद में जैसे ऊंच नीच, छुआछूत, आडंबर, ये सब के बात जब आवे है तो ओकरा कहल जाए कि ब्राह्मणवाद है। तो वो ब्राह्मणवाद के बारे में हम भी कह सकें कि ब्राह्मणवाद के हम कभी ना कह सकें कि हाँ साहब कोई अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण जो व्यक्तिगत है, जात के आधार पर बटे सर, उनका हमने पूजा करे और कहल जाए कि ब्रह्म जानायते ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है। तो वैसा लोग के पूजा करे में, वैसा लोग के प्रतिष्ठा देने में कोई दिक्कत के बात ना होवे चाहिए। लेकिन ये आडम्बरवश ब्राह्मणवाद के नाम पर दूसरा के मूर्ख बनावा ओकर तो विरोध हो ही चाहिए। इसी सरकारी स्कूलों के व्यवस्था पर सवाल उठाया है सर आपने अपने? आज नहीं उठाया सरकारी विद्यालय की व्यवस्था पर, बहुत पहले से कह रहे हैं। और हम सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप सजग हो जाइए। आप 60,000 से 1.25 लाख रुपया तक आप लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे उतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं जितना 25-30 हज़ार वेतन लेने वाले टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट विद्यालय में। तो इसलिए प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर आप भी बच्चों को पढ़ाइए। जनता आपको पूजेगी, हम लोग भी सब साथ देंगे। लेकिन अभी स्थिति यही है कि सरकारी विद्यालय के मास्टर 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। सभी वैसे नहीं है, मैं मानता हूँ 10% अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक इसी तरह से हैं। इसलिए उनको सुधारना होगा। और सरकार से भी हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार भी इतना पैसा, अभी लास्ट ईयर जो बिहार सरकार है, शिक्षा में बजट सबसे ज़्यादा था, तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम उसको शिकायत नहीं करते हैं, हम उनको सुझाव देते हैं कि एक तरफ प्राइवेट विद्यालय कम पैसा में अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा पैसा लेकर के आप न पढ़ा रहे हैं। तो सोचना चाहिए आपको भी, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको भी भारत के संविधान के अंतर्गत रहना है। सर, अरविंद केजरीवाल को शराब मामले में बरी हुई है सर, उसमें फिर प्रधानमंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं सर। हमला बोलना गलत है। सवाल है कि आरोप लगे थे और आरोप लगने के बाद चार्जशीट भी हुआ था। चार्जशीट ऐसे नहीं होता है, बहुत तरह के तथ्य के आधार पर चार्जशीटेड हो गए थे, जेल भी गए थे, सजा बार भी हुए। तो ये सारा काम कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ। ठीक है, विचारण हुआ, अप्लाई किए, साक्ष्य में थोड़ी कमी हो गई है क्या, इसके चलते उनको बरी कर दिया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत क्लियर थे जिसके चलते जानबूझ करके लोग फंसाया, सो बात नहीं है। एक बात। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को और सिसोदिया जी को ये सबको धन्यवाद देना चाहिए भारत सरकार को। इसलिए कि भारत सरकार, एनडीए की सरकार अगर चाहती कि हम उनको जेल में बंधे रखें तो शायद नहीं छूटते। यही है कि एनडीए की सरकार न्यायपालिका के स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखे हुए है और न्यायपालिका का निर्णय शिरोधार्य करती है। कांग्रेस में राज्यसभा सीट के लिए घमासान चल रही है सर, काफी नाराज है। मैं नहीं नाराज हूँ, मैं नहीं नाराज हूँ। मैं सिर्फ यही कहता रहा हूँ कि हमको कहा गया था कि 2 पार्लियामेंट सीटें लोकसभा का और 1 राज्यसभा का मैं दूंगा, ये पत्थर का लकीर मान लीजिए। लेकिन लोकसभा का सीट 1 मिली। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, 1 सीट दिए। और हम धन्यवाद देते हैं गया के मतदाताओं को जिन्होंने मुझे चुन लिया और चुना। तो आज भारत सरकार में
एक बड़ा मंत्रालय का मंत्री भी बने, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहाँ तक सीट का सवाल है, मैं नहीं मांगूंगा कि हमको लोक राज्यसभा का सीट दीजिए। आपने कहा था, आप अपने वचन के आधार पर सोचिए, अगर देना चाहें तो ठीक, नहीं देना चाहें तो भी ठीक, लेकिन आपने कहा था, ये बात को हम सर्वदा कहते रहेंगे। ठीक, चलिए हो गया। चलिए